हाय स्टूडेंट्स, मैं पदम सिंह अंतल आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3 जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम प्रश्नावली पे जाने से पहले उसका एक छोटा सा शॉर्ट परिचय हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कि प्रश्नावली 3 में आखिर ऐसा क्या है जो हम वहाँ पर उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमने कुछ मुख्य बिंदु उसमें लिखे हैं। समीकरण में बहुपद में अंतर क्या है, चर क्या है, बीजगणितीय रूप क्या होता है, ग्राफीय ऑब्लिक ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, ये सब क्या होता है। तो हम इसी के बारे में आज यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, हम पिछली प्रश्नावली में भी हम पढ़ चुके हैं, बहुपद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो बहुपद का ही जो मिला जुला रूप जैसे हम लोग लिखते हैं वहाँ पर इसका ही हो जाएगा। तो देखिए, जैसे बहुपद हमारा है, बहुपद में क्या होता था, हम लोग 2x² - 8x + 6 इस तरह का हम किसी प्रश्न को व्यक्त करते थे। 2x² - 8x + 6 के रूप में हम लोग यहाँ व्यक्त करते थे। लेकिन प्रश्नावली अगर जब हम इसकी मान के चलिए इसकी हम कोई समीकरण बनाना चाहते हैं या कोई हमारा बिंदु है यहाँ पर 4x + 5 बराबर, ये हमारा कोई भी बहुपद हो गया। लेकिन जब इस बहुपद को हम समीकरण बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4x + 5 बराबर 0। ये हमारा यहाँ पर समीकरण के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हमारी एक समीकरण है, ये वाली जो है 2x + 3y बराबर 5 है। तो बराबर इनके 5 से बराबर से उधर जो चला जाता है 4x बराबर के उधर भी एक कोई संख्या होती है, तो 0 मान लीजिए, चाहे इसको 0 मान लीजिए, है ना, मान के चलो 0 मान लीजिए। इसको हम लिख देते हैं, जैसे 2x + 3y बराबर 5 है हमारा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y - 5 बराबर 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि बराबर की साइड में उधर जो है कोई ना कोई अगर संख्या दी गई है तो उससे क्या होता है कि वो जो है हमारी एक समीकरण हो जाती है। तो समीकरण में और बहुपद में सिर्फ यही अंतर होता है, क्योंकि समीकरण जो होती है उसमें बराबर से दूसरी साइड में जो है दोनों साइड में उसमें होता है, इधर भी और इधर भी। तो ठीक है, यहाँ पे 0 जैसे मान के चलिए पहले 5 था, फिर हमने उसको जब कन्वर्ट किया इधर ले गए 5 को, तो यहाँ पे क्या गया हमारा 0 आ गया। लेकिन बहुपद में ऐसा नहीं होता। यहाँ 2x² - 8x + 6 है, या 4x + 5 है। 4x + 5 को अगर हमने बराबर इधर 0 कर दिया तो ये क्या हो गया, हमारा एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, समीकरण में बहुपद में अंतर यहाँ पे आ गया हमारा। अब इसमें हम चर क्या है, चर किसी भी समीकरण में जो कोई समीकरण हमारी दी जाती है, किसी समीकरण में, ये हमने कर दिया इसमें, किसी समीकरण में जितने भी हमारे मतलब प्रकार होते हैं, मान के चलिए यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, तो x और y क्या हो गया हमारे यहाँ पर चर हो गए। ये दोनों क्या हो गए हमारे, ये सब हमारे क्या हैं, चर। और ये भी हमारा क्या हो गया, y भी यहाँ पर चर है। ठीक है, ये चर हो गया हमारा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी चर है, ये भी हमारा क्या हो गया, चर। ये x भी हमारा क्या हो गया, चर हो गया। तो ये क्या हो गया, इनके देखिए ये क्या होता है, जिसमें भी x y z इस तरह की दिए जाते हैं, ABCD के रूप में दिया जाता है, कोई भी समीकरण होती है उसमें जितने भी दिए जाते हैं, मतलब बिंदु दिए जाते हैं, मतलब x y z दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चर बोलते हैं। तो उसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है, चर क्या होता है। बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप क्या होता है हमारा, इसमें बीजगणितीय रूप जो होता है हमारा, ये क्या होता है, ये समीकरण जो लिखी गई है ये हमारी बीजगणितीय रूप में यहाँ पर दर्शाई गई है। ये 2x + 3y बराबर 5, 2x² - 8x + 6, यानी कि ये तो बहुपद हो गया। 4x + 5 बराबर 0, ये सब क्या है, ये हमारा इस समीकरण का बीजगणितीय रूप है। ये हमारा बीजगणितीय रूप ही यहाँ पर हो गया। दूसरी, ठीक है, तो विग्राफीय के बारे में हम चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं कि मान के चलिए यहाँ पे जो दिया गया है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि पहली बात उसमें क्या है, उसमें जो दिया गया है, क्या दिए गए हैं, दो चर दिए गए हैं। चर कितने हैं उसमें, दो चर दिए गए हैं। और समीकरण कैसी है, रैखिक समीकरण है। वो कैसी समीकरण है, रैखिक। ठीक है, और युग्म है। समीकरण कैसी है, समीकरण युग्म है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया, जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे जो ये प्रश्नावली हमारी किस आधार पर है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि 2 चर, उसमें 2 चर होंगे, 2 चर होंगे, ये तो x y हो, ABC हो, x y z, मतलब कुछ भी हो, लेकिन चर क्या होंगे हमारे, 2 चर होंगे। जैसे एक समीकरण हमारी दी गई है 2x + 3y बराबर कितना,
7। तो ये क्या होगी हमारी, इस तरह की समीकरण होगी। और रैखिक समीकरण होगी। रैखिक समीकरण क्या होती है हमारी, रैखिक समीकरण जो होती है जहां पर चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1। जहां पर चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है हमारी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी, चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और समीकरण युग्म क्या होता है हमारा, समीकरण युग्म का मतलब जोड़ा वहाँ पे दिया जाएगा। जोड़ा मतलब दो युग्म जरूर, दो समीकरण इस तरह की दी जाएंगी कि जिस तरह की दो है समीकरण युग्म मतलब 2 समीकरण होंगी उसमें, 2 समीकरण, यानी कि इस तरह की जो क्या होगी हमारी 2 समीकरण होगी। मान के चलिए 2x + 3y बराबर कितना, 7, और ठीक है 2x - 3y बराबर कितना, 1, यानी कि इस तरह की समीकरण होंगी, 2 समीकरण होंगी वहाँ पर। तो ये कितना, तो 2 समीकरण हो गई हमारी, इस तरह की समीकरण होंगी। और जो है तो ये हमारा क्या था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो हमारी जो प्रश्नावली 3 है उसमें क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये तो ये हमने बताया था 2 चर होंगे, रैखिक समीकरण होंगी, चर की अधिकतम घात जिसमें 1 होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रैखिक समीकरण। और समीकरण युग्म क्या होता है, जिसमें 2 समीकरण युग्म मतलब 2 समीकरण दी जाएंगे उसमें। ठीक है, जो प्रश्नावली 3 है उसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके अलावा हमें क्या करना होता है, उसके अलावा हमें ज्ञात करना है कि उसमें जैसे मान ज्ञात करने होता है उसमें, समीकरण का हल। यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण का हल, समीकरण का हल दे के उसको ज्ञात करना है हमें। ठीक है, समीकरण का हल क्या होता है, मान के चलिए कोई हमारी समीकरण है x + y = 3। समीकरण का मान हमने रख दिया x + y = 3 है, तो ये क्या होगी हमारी समीकरण होगी। यहाँ पे x के मान क्या हो सकते हैं, अनंत मान हो सकते हैं। मान के चलो x का मान 2 लिख दिया, या प्लस y का मान क्या रख दिया मैंने, 1 रख दिया, तो कितना आ गए, 3 आ गए। ठीक है, या मैंने क्या किया, x का मान 1 रख दिया और y का मान कितना रख दिया मैंने, 2 रख दिया, तो 1 और प्लस 2 कितना आ गए हमारे, 3 आ गए। यानी कि x + y का मान कितना है हमारा, 3 है, तो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। x और प्लस y को जो मतलब जो है 3 ही हमारा आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगा हमें समीकरण का हल। इस तरह क्या करेंगे, हम समीकरण का हल निकालेंगे। और समीकरण का हल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम करते हैं वहाँ पर x और y हम लोग यहाँ पर करते हैं, मान लेते हैं जैसे 9th में भी आप लोगों ने किया था ये, तो ये x + y हमने यहाँ पे किया। तो पहले हम क्या करते हैं, x और y के मान निकाल लेते हैं। x का मान मान के चलिए हमने यहाँ पे क्या 0 लिख दिया, तो 0, तो y का मान कितना आ गया हमारा, 3। ये ग्राफीय विधि में जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर इसको ही हम इस तरह लिखेंगे, यानी कि मान के चलो y का मान हमने 0 मान लिया, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। ठीक है, ठीक है, फिर हमने क्या किया, x का मतलब हमें क्या होता है, यहाँ पे हमें पूरी छूट होती है कि हम जो अपने आधार पर, जो अपने अनुसार ही जो है यहाँ पर हम समीकरण को मान लेते हैं कि क्या हमें इसको मानना मानना है। मान के चलिए अब मैंने क्या कि 0 मान लेता, 0, 1 और 2, मान के चलो मैंने अब y का मान, x का मान क्या कर लिया, 1 कर लिया, तो y का मान कितना आ गया, 2। या फिर मैंने इसका मान 1 कर लिया तो इसका मान कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो इसी आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण को हम बनाएंगे। अब इसमें क्या था हमारा, मान के चलिए हमारी समीकरण यही है, x + y = 3 जो है, इसको हमें ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय ज्यामितीय रूप क्या होता है हमारा, कोई भी समीकरण जब हम बनाते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में बना लेते हैं। ग्राफ में क्या हो गया हमारा, ये हमारा x, ये हो गया हमारा x बिंदु और ये हो गया हमारा y बिंदु। ठीक है, ये हमारा x बिंदु, ये y बिंदु हो गया। और इसमें अधिकतम क्या है हमारा, 3 अधिकतम आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है हमारा, 3 जो है ये अधिकतम आ रहा है। तो मान के चलिए हमें इसको हल को व्यक्त करना है। तो एक चीज़ और हम आपको बता दें कि मान के चलिए जो समीकरण है, मान के चलिए हमने इसको निकाला, या हम कोई भी एक समीकरण हम हल करते हैं, x + y के मान हमने 2 + 1 रखा था यहाँ पे, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा, 2, और y का मान कितना आ गया, 1। तो जब भी हम कोई समीकरण हम यहाँ पे बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम x y के मान में रखते हैं हम उसको, यानी कि x और y, अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x और y के रूप में से लिखते हैं। इनके सबसे पहले क्या आएगा, x आएगा और उसके बाद हमारा क्या आएगा, y आएगा।
तो 2 1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हमारा देख इसके मान जब हम लिखेंगे तो 0 3 3 0 1, ठीक है, 1 1 2 और 2 1, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमने इसके मान निकाले। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अनंत मान निकाल सकते हैं इस समीकरण के। अनंत का मतलब हमने अब 0 रखा, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, अनंत तक हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमने कितने मान निकाले, 1 2 3 4 हमने निकाले मान। तो अभी इन 4 मान में सबसे अधिकतम क्या है हमारा 3 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 0, तो यहाँ पे 0 होता है हमारा, यहाँ पे हमने क्या किया 1 2 3। फिर इसी प्रकार यहाँ पर ये माइनस में चल जाता है, माइनस का 1 माइनस के 2 और माइनस के 3। हमारा माइनस का 3 नहीं, माइनस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसको क्या करना है, माइनस में ही लिखना है। यहाँ पे भी इधर भी आएंगे तो माइनस का 1 माइनस के 2 और माइनस के 3 ऐसे हमने बना लिया। फिर यहाँ जाएंगे तो 1 2 और 3, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इस समीकरण को व्यक्त करना है तो मान के चलिए उसके 4 मान है, तो चारों मान को हम क्या कर लेंगे, पहला मान क्या होगा 0 और 3, 0 और y का कितना हो गया, y पे 3 हो गया, तो 0 और 3 यहाँ आ गया हमारा, 1 मिनट यही आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर क्या हो गया हमारा 3 और 0 आ गया। x का मान अब कितना हो गया हमारा, ये 1 2 3 होना था, ये आ गया 0 और 3 आ गया यहाँ पर, ये आ गया हमारा, ठीक है। फिर क्या आ गया हमारा मान 1 और 2 आ गया, x का कितना 1 और y का कितना 2, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। फिर हमारा क्या आ गया 2 और 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2 तो किसके, x के 2 और y का कितना 1 यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। तो ये इसे क्या करेंगे हम, इसको ऐसे ऐसे करते हुए जो है बढ़ा लेंगे। तो जहाँ पर क्या होगा, ये हमारी जहाँ पर ये इसको काट देगी समीकरण को, जब हम लोग करते हैं यहाँ पर तो घात को करते हैं, तो ये यहाँ पर इसको हम इसे व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है। हम मान निकाले x प्लस वाई बराबर कितना, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया हमारा 3 और x माइनस वाई बराबर आ गया हमारा 1। तो यहाँ पे जब हमने मान निकाल दिए इनके, तो x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया इसमें, ठीक है। तो 2 और 1 आ गया, 2 और 1 3, हम जब हम करेंगे 2 और 1 3 होगा, 2 और बस 1 जाके 1 बच जाएगा। तो जब हम इस समीकरण को इस रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा इसी तरह यहाँ पर इसको मान लेंगे हम। लेकिन यहाँ पे जैसे भी मानते हैं तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 0 और 3, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा 3 और 0, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा 1 और 2, और यहाँ पे कितना आ गया 2 और 1 आ गया, ये आ गया। यानी कि किस रूप में समीकरण हमने लिखी थी, ये बढ़ती जाएगी। तो इसको जब आप लोग इसको बनाएंगे वहाँ पर तो ग्राफ पे तो बहुत अच्छे से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे x प्लस वाई बराबर 3 के हमने मान निकाल दिया। मान के चलिए यही हमारे दो मूल आ गए, 2 और 1। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जब आगे चलिए हम यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा y। तो 0 और अधिकतम मान कितना है 1 और 2। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस के 2। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस के 2 हमने कर लिया। इसी प्रकार यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे हमने कर लिया। तो यहाँ पे 2 किसका है, इसका है, और 1 किसका है, इसका है। इनके यहाँ से किस चीज़ में जब जाएंगे तो यहाँ पे इसका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको ऐसे हम काट देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा किस समीकरण का मान आ गया, ये हमारा समीकरण x प्लस वाई का मान आ गया और बिंदु क्या हो गए 2 और 1, ठीक है। तो ये था, इस तरह का क्या है, हम सारी समीकरण के मान निकाल सकते हैं। इनके यहाँ पे हमने ग्राफीय रूप जो है ये हो गया, ज्यामितीय रूप ये हो गया, और 2 चर मतलब 2 ही चर होंगे उसमें, 2x प्लस 3y होगा। रैखिक समीकरण चर की अधिकतम घात जो है हम 1 होगी। समीकरण युग्म क्या हमारा 2 समीकरण होंगी, एक 2 समीकरण मान के चलिए इसमें होगा, ठीक है। और ग्राफीय रूप क्या होता है, इस तरह का हम जो है उसको ग्राफ में दर्शाते हैं। तो जब हम भी आगे करेंगे तो ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब अभी हम आगे हमारे एग्जाम्पल्स करेंगे और अगर इस समीकरण करेंगे तो उसमें क्या होता है, यही हमारा उसमें करेंगे हम, ठीक है। तो भी हम क्या करते हैं, हमारा समीकरण जो उदाहरण इसके आधार पे हमने बनाया, चर हमने दिखा दिया, समीकरण का हल हमने बता दिया। तो भी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर अपना जो है उदाहरण करेंगे। तो उदाहरण में तो ये एक हमारा उदाहरण लिया हमने, जो हमारा उस प्रश्नावली में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो प्रश्नावली हमारी 3, उसका ही उदाहरण ये हमने यहाँ पर लिया है। ये किस विधि से, ग्राफीय विधि से ही वो करना है, ग्राफीय विधि से।
ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, अखिला, अखिला एक लड़की का नाम है। इसमें अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। अखिला जो है वो कहाँ पर गई, एक मेले में गई। ठीक है, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी, चरखी की सवारी करना चाहती है, और उपला खेल करना चाहते हैं। चरखी की सवारी की जो है यहाँ पर चरखी की सवारी करना चाहते हैं। चरखी जिसको इंडोला हम लोग बोलते हैं, इंडोला या जो घूमता रहता है उस पर जो बैठ के घूमते हैं ना इंडोला, उसको चरखी की सवारी कहते हैं। और उपला खेलना चाहती है। उपला मतलब एक तरह का खेल होता है जिसमें हम छल्ला फेंकते हैं और जिस भी सामान पे वो गिर जाता है तो उसी को हम वो सामान अपना हो जाता है उसमें। ठीक है, तो वो छल्ला फेंकना चाहती है। उसमें जितनी बार उसने उपला खेल खेला, उसने क्या किया, जितनी बार उसने उपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यानी कि जितनी बार उसने उपला खेला, उपला मतलब जितनी बार उसने जो है चरखी उपला खेला, उपला मतलब जो छल्ला फेंका उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यानी कि अगर दो बार उसने ये किया उपला खेला है तो उसने आधी बार जो है एक बार जो है चरखी की सवारी की है। यानी कि ये हो गया। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे ₹3, यहाँ पे देखिए क्या है ये यहाँ पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उपला खेल खेला है जितनी बार उसने उससे आधी बार, ये हो गया। एक ये है, उसमें क्या है, यदि प्रत्येक बार ₹3 किसके लिए दिए, उपला के लिए 3 दिए, और ₹4 किसके लिए दिए उसने, चरखी की सवारी के लिए। ठीक है, यदि प्रत्येक बार की सवारी, चरखी की सवारी है यहाँ पर, ये चरखी की सवारी के लिए, चरखी की सवारी के लिए क्या दिया उसने ₹3 दिए, तथा उपला खेल खेलने के लिए उसने ₹4 दिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे उसने कितनी बार चरखी की सवारी की, जबकि उसके पास इसके लिए ₹20 खर्च किए। उसने कितने रुपए खर्च किए, ₹20 खर्च किए। तो यहाँ पे क्या था, दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो चरखी की सवारी है, चरखी की सवारी, और एक क्या है, उपला। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पर हैं, चरखी की सवारी है और एक यहाँ पर उपला है। ठीक है, तो उसने क्या किया, चरखी की सवारी की और जो है करना चाहती थी, और ये चरखी की सवारी थी। तो इसमें क्या है, इसमें चरखी की सवारी है और उपला है। तो उसने क्या किया, उपला को इसमें रेट भी फिक्स कर दिया उन्होंने कि कितना वहाँ पर मूल्य कितना है, चरखी की सवारी है। ठीक है, इसका मूल्य कितना है, इसका मूल्य जो है कितना है, चरखी की सवारी का मूल्य है ₹3, और उपला का मूल्य कितना है, ₹4। इसका यानी कि इसका मूल्य ₹3 और इसका मूल्य कितना है, ₹4। ठीक है, तो इसमें इसको क्या कर लेते हैं हम, पहले भी क्या करते हैं, कोई भी संख्या जब हमारी होती है तो उसमें क्या कर लेते हैं हम, उसको कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं। तो इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे x, मैंने इसको x मान लिया और इसको हमने y माना। यानी कि लिख देंगे, चाहे लिख भी सकते हैं, माना चरखी की सवारी बराबर, माना चरखी की सवारी बराबर कितनी, x, और उपला बराबर क्या हो गया हमारा, y। यानी कि चरखी की सवारी जो होगी हमारी x होगी और उपला क्या हो गया हमारा, y हो गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया यहाँ पर, अब इसको हम कर दिया। लेकिन इसमें दो कंडीशन उन्होंने दी है। कितनी कंडीशन उसमें दी है, दो। एक तो उसने किया है, एक तो उसने प्राइस फिक्स, रेट फिक्स कर दिया कि इनका रेट जो है कितना है। यानी कि चरखी की सवारी का रेट कितना है, 3, तो 3x हो गया, और इसका कितना है, 4y। यानी कि कितना हो गया, मान के चलिए उसने चरखी क्या है, चरखी की सवारी जो है हमारी कितनी, चरखी प्लस उपला। ठीक है, दोनों का x और प्लस y। यानी कि उसने ₹3 किसके का रेट कितना है इसका, इसका ₹3 रेट है इसका। ठीक है, और ₹4 किसका है, उपला का। ठीक है, दोनों पे कितने रुपए खर्च किए उसने, ₹20 खर्च किए। भाई ₹3 की तो रेट इसको हो गया और ₹4 रेट इसको हो गया, तो 3x प्लस दोनों को जोड़ के कितने रुपए खर्च किए उसने, ₹20 खर्च किया। तो समीकरण हमारी एक तो ये बन गई, हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई, क्योंकि 3x इस पे किया और 4y यहाँ पे, दोनों को जोड़ लेंगे हम। भाई क्या था, ₹3 इसका, ₹4 इसका, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। फिर अगली शर्त क्या कह रही है, उसने उपला खेल खेला, जितनी बार उसने उपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यानी कि कितने गया, जितनी बार उसने उपला खेला, यहाँ पर जितनी बार उसने क्या खेला, उपला खेला, उससे आधी बार चरखी की सवारी कितनी की। ठीक है, मान के चलिए, तो उसने क्या किया, उपला का क्या है हमारा, उपला का है हमारा y। ठीक है,
और चरखी की सवारी का क्या है x। तो अगर उसने ये एक y खेला है तो ये कितना किया है, उससे आधी बार, यानी कि आधी बार क्या है, चरखी की सवारी क्या है, आधी बार, यानी कि 1/2 बार हमने उसने किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1/2x। ठीक है, ये समीकरण कितनी होगी हमारी, 2 हो गई। तो ये हमारी क्या होगी, हमें क्या हुआ, यहाँ से 2 समीकरण हमें मिल गई, 3x जमा 4y बराबर 20 और कितना y बराबर x/2। समीकरण नंबर ये हमारी कौन सी थी, 1 और समीकरण नंबर 2। ये हमने क्या किया, उसने कहा था जो भी था इसको हमें व्यक्त करना है, तो ये क्या हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। तो ये हो गया हमारा कौन सा, बीजगणितीय रूप। ठीक है, बीजगणितीय रूप हो गई हमारा। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय रूप में भी इसको व्यक्त करना है कि भाई कैसे हम इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण के मान निकालने पड़ेंगे। जो भी हमारी समीकरण दी गई हैं इनके कम से कम जो भी है इनके मान हम निकालेंगे, कम से कम 2 मान दोनों समीकरण के निकाल लेते हैं। 3x + 4y बराबर कितना 20। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको ऐसे ही मान रख लेते हैं, जैसे हमने बताया था कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से कोई भी मान हम रख लेते हैं। मान के चलिए हम x का मान यहाँ पे 0 रख लेते हैं। तो x बराबर क्या रख लिया मैंने यहाँ पर 0। तो x का मान जब हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो यहाँ पे जगह 3x बराबर, तो यहाँ पे क्या जगह ये 0 हो जाएगा। 0 + 4y बराबर कितना 20 और 4y बराबर कितना जाएगा हमारा 20। ठीक है, और y बराबर कितना आएगा 20/4, यानी कि 4 पंजे 20। यानी कि क्या किया हमने, ठीक है, x का मान हमने क्या किया, x का मान हमने क्या रख लिया 0। मैंने पहले बताया था कि इसको x और y की फॉर्म में हम लिखेंगे। x का मान 0 लिख दिया तो y का मान कितना हो गया हमारा 5। ठीक है, अब हमने क्या करना, इसी समीकरण में अब हम y का मान रख के देख लेते हैं। अगर y का मान हम 0 कर देते हैं, मान के चलिए 3x + 4y है, अगर हम y का मान क्या कर लेंगे 0, तो यानी कि 3 से 20 नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सबसे अच्छी चॉइस हमारी है कि हम अपनी मनपसंद मान रख सकते हैं, जो भी हमारी पसंद के मान है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम 3x + अगर हम इसमें रखते हैं तो 4y, यानी कि हमारा जो है ये गड़बड़ हो जाएगा। y का मान अगर हम 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा और 3x से 20 कटेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर कोई ऐसा मान रख लेते हैं जिससे कट जाएगा। अगर 4 से ये इधर 16 चला जाएगा तो 16 भी 3 से नहीं कटेगा। 4 ही कम 4 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8, वाई 20 में से 8 जाके कितने बच जाएंगे हमारे 12। यानी कि अगर y का मान हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हल हो जाएगा कि 3x जमा 4 × 2 बराबर कितना 20। 3x जमा 8 बराबर 20 और 3x बराबर कितना 20 - 8, यानी कि 3x बराबर कितना 12। तो 3 चौक 12, यानी कि 4 आ जाएगा हमारा। अभी हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पर मान रखा कितना, y का मान रख दिया 2, लेकिन नियम हमारा यही है कि पहले हम x का मान रखेंगे और फिर y का मान। तो x का मान कितना आ गया 4 और यहाँ पे 2, ये आ गया। किस समीकरण से हमने निकाला, समीकरण से हमने एक समीकरण नंबर 1 से हमने जब निकाला, समीकरण नंबर 1 का मान हमने निकाला, तो अब क्या करेंगे हम समीकरण नंबर 2 का भी हमें मान निकालना है यहाँ पर। तो अभी क्या करते हैं, हम समीकरण नंबर 2 का भी यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है हमारी, y बराबर x/2। ठीक है, ये समीकरण क्या है हमारी 2 है। तो यहाँ पे क्या है, y का मान हमने क्या किया, y का मान अगर हम 0 रख देंगे तो ये भी सब क्या हो जाएगा, x का मान हम अगर 0 रख लेते हैं तो y का मान भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि चलो रख लेते हैं हम। ठीक है, यानी कि y का मान कितना रख दिया हमने, y का मान हमने रख दिया यहाँ पर 0, x का मान हमने क्या रख दिया 0, तो ये y का मान भी क्या हो जाएगा 0/2, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। x का मान 0 रख दिया, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो y का मान भी कितना आ गया हमारा, y का मान भी 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे 2 मान हमारे आगे क्या 0 0, ये x और y के मान 0 0 आ गए। अभी हमने क्या किया, फिर y का मान हम x का मान अब 2 रख लेते हैं, x बराबर 0 रख लो चाहे y बराबर 0 रख लो, तो x का मान क्या आएगा 0 0 ही आएगा। अब y का मान मैंने क्या किया, अब हम क्या करते हैं x का मान 2 रख लेते हैं, या मान के चलिए ठीक है, या x का y का मान हम 1 रख लिया हमने यहाँ पर,
तो y बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो जब y का मान 1 रखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे y बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर x/2, यानी कि 1 बराबर कितना x/2 और x बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो अगर हमने y का मान 1 रख दिया तो x का मान भी कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, तो 2 और 1। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको रख लेंगे। ठीक है, तो हमारी क्या हुआ, हमने दो मान निकाले 0 और 5, 4 2 0 0 और 2 1 हमने मान यहाँ पर निकाल लिया। अभी हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि में दिखाना है। ठीक है, पहले तो हमारे 4 मान आ गए, 2 इसके निकाल लिए हमने और 2 इसके मान निकाल लिए। देखिए एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम मान निकालते हैं तो मान हमें क्या बनेगा, अपनी मनपसंद से हम कुछ भी निकाल सकते हैं ग्राफीय विधि में, y मानो x मानो जो भी मानेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ थी यहाँ पे क्या होता है, आपको वहाँ पे ग्राफ भी मिलेगा। यहाँ पे तो हमारे पास ग्राफ तो हम दिखाएंगे खींच के, लेकिन वहाँ पर क्या होता है आपको परीक्षा में भी ग्राफ मिलेगा, घर पे भी इससे अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो अभी क्या करते हैं हम इसका, यहाँ पर हम एक वो बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, जब हम एक ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या किया हमने, ग्राफ यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ये हमेशा x अक्ष में होता है और ये y में। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे अधिकतम संख्या कितनी है हमारी, अधिकतम संख्या हमारी यहाँ पे 4 है, तो 5 तो हम क्या करते हैं, माप के इसको बराबर, यहाँ पे क्या होता है ये 0 होता है, और अधिक से अधिक हम क्या कर लेंगे, 5 हम बिंदु मान लेंगे, कोई भी बराबर बराबर हम लेके चलेंगे, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5। इसी प्रकार यहाँ कर लेंगे 1 2 3 4 और 1 5। असल में यहाँ क्या हो रहा है, इस तरह बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे ये माइनस का 1 होता है, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और माइनस के 5। इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि 1 2 3 4 और 1 5। ये क्या किया हमने, ये इसको हमने मान लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये बिंदु होगा 0 हमारा, तो 0 में क्या हो गया, हम इसको यहाँ पर, अब इसको यहाँ पर दर्शाएंगे। तो हम पहला मान रखते हैं, ये हमारा पहला मान हो गया, ये हमारा दूसरा मान हो गया, ये इसका पहला मान हो गया इस समीकरण का, और ये इसका दूसरा मान हो गया। ठीक है, तो हम पहले इसका मान लिख लेते हैं 0 और 5, यानी कि x के कितने हैं 0 0 तो यही रहेगा, और 5 ये है इसका यहाँ पे हो जाएगा, तो 0 और 5, यानी कि पहला बिंदु हमारा क्या होगा, यहाँ पे हो गया ये बिंदु। ठीक है, उसके बाद कितना है, दूसरा बिंदु क्या है हमारा, x के कितने हैं 4, x के 4 ये हो गए और y के 2 यहाँ पर हमारे आ गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी पहली समीकरण यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको ऐसे काट देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, हम इसका मान रख लेते हैं, मान मतलब यहाँ पे जो जहाँ जहाँ कटा है, तो यहाँ पे कितना था हमारा 0 और 5, ये 0 5 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 4 और 2, ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसके वो रख लेते हैं, हम क्या करते हैं उसको मान रख लेते हैं कि किसका मान ये इतना आया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं 3x जमा 4y बराबर कितना 20, यानी कि उस वाली समीकरण का जो है ये वाला मान हो गया। अभी हम क्या करते हैं, अब हम दूसरी समीकरण का मान यहाँ पर रख लेते हैं। दूसरी समीकरण का मान क्या है हमारा 0 0, तो 0 0 तो यहीं पर रहेगा। ठीक है, अभी 0 0 हो गया, तो 0 0 में क्या हो गया, फिर दूसरा क्या है, x के कितने हैं 2, x के 2 हो गए। ठीक है, और y का कितना होगा 1 हो गया। तो ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से भी 1 मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सही थोड़ा सा सही से कीजिएगा, इसको यहाँ पे यहाँ से जो है हम ले जाएंगे इधर। ठीक है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको ऐसे हम आगे बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो ठीक है, वहाँ पर ग्राफ बनेगा तो सही से इसको कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे दो बिंदु हो गए 0 0, यहाँ पे हो गया ये 0 0, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया हमारा, ये कितना हो जाएगा 2 और 1, यहाँ पे 2 और 1 बिंदु हो गया हमारा, ये जहाँ पे इसने काटा ना 2 और 1 बिंदु। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। तो ये समीकरण कौन सी हो गई हमारी, समीकरण जो थी ये हमारी ये हो जाएगी y बराबर x/2। ठीक है, ये यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये क्या था, हमने इसको ग्राफीय रूप में इसको हमने दर्शा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको ग्राफीय रूप में यहाँ पर दर्शा दिया कि ये ग्राफीय रूप जो होता है हमारा ऐसे होता है यहाँ पर। तो ये ग्राफीय विधि, देखिए मैंने क्या किया, इसको दो रूप में हमने इसको किया। पहले क्या था हमारा ये बीजगणितीय रूप, ये क्या हो गया हमारा बीजगणितीय रूप में हमने इसको व्यक्त कर लिया,
और अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पर ग्राफीय रूप में भी हमने इसको व्यक्त कर दिया। यहाँ पे ये ग्राफीय रूप इसका यहाँ पर हो गया। प्लीज़ आप ना वहाँ पे अच्छे से ग्राफ बनाइएगा, और जितनी भी प्रैक्टिस हो सके तो उसकी ग्राफ भी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जो नंबर मिलेंगे वो ग्राफ्स के हिसाब से मिलेंगे। वो यहाँ पर जो है, हम तो यहाँ पर तो नॉर्मली हम इसको करके दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है आप अपना ग्राफ बना के जो है इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो ये क्या था, हमने इसमें जो हमारी इस वीडियो में हमने क्या किया, उदाहरण अपने जितना एक उदाहरण नंबर हमने एक एग्जाम्पल दे दिया है, और जो इंट्रोडक्शन था हमने इसका जो पूरी प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन भी हमने इसमें दिया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अगली जो है वो उसमें वो करेंगे पर्सन, जो हमारे उदाहरण 2 उदाहरण बचे हैं वो भी हम इसमें कर लेंगे कंप्लीट। तो प्लीज़ आप सब मेरी वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कमी है इसमें आप वीडियो में कमेंट्स करके हमें बताइए कि इसमें क्या कमी रही। तो जो भी कमी होगी हम उसमें सुधार करेंगे, और आपके लिए कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत बेहतर इसमें इनपुट दे सके हम। लेकिन प्लीज़ आप लोग जब आप में कमी निकालेंगे, तो कमी निकालने से क्या होता है, हमारी संग जो भी कमियाँ हैं उनको सुधार करेंगे हम। थोड़ा लाइटिंग का भी इफेक्ट पड़ रहा है, लिखने में भी मैंने पूरा कोशिश किया है कि हम इसको अच्छे से लिख सकें। तो जितना मुझसे मतलब मैंने कोशिश किया है कि इसको अच्छे से लिख सकूं, लेकिन आप जो है इसको देख लीजिएगा कि ये बिल्कुल जो किताब में बुक से हमने जो भी दिया था उसमें आप बुक से देख के कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका जब पेपर होगा तो वहाँ तो बिल्कुल अच्छे से आपको मिलेगा। तो इसलिए हमने पूरा कोशिश किया। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी कमी इस वीडियो में हमारी रह गई हो आप उसको अच्छे से बताइएगा, और मैं कमेंट्स करिएगा कि कमी यहाँ पर रह गई, लाइट की कमी रह गई, या कोई विजुअल आपको सही नहीं दिख रहा है, या कुछ और चीज़ें दिख रही हैं जो इफेक्ट नहीं डाल रही हैं। तो प्लीज़, या समझाने की विधि में कोई कमी है तो उसके कमी को भी आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।